I welcome you all children to our classes. I am Riddhi, your commerce educator. आज हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, क्या क्या डिसीजंस हमें लेने होते हैं। एक फाइनेंस को मैनेज करने के लिए 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन हम यहाँ पर सीख चुके हैं और उनको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारी बातें हम सीख चुके हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हम सीख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द वर्किंग कैपिटल एंड योर फिक्स कैपिटल, और इन दोनों को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किस टाइम पे हमें फिक्स कैपिटल पे ज्यादा खर्चा करना है, किस टाइम पे वर्किंग कैपिटल पे ज्यादा खर्चा करना है, किन फैक्टर्स की वजह से खर्चा करना है, ये सारी बातें आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, आई होप ये चैप्टर सभी को बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कहीं पर भी डाउट्स हैं या फिर प्रॉब्लम्स आप लोग को आ रही है, देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है ग्रीन बुक में थोड़ी, है ना। तो अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में देखो पूछ सकते हो। चैप्टर आज एंड हो जाएगा ये वाला हमारा, एंड सबको साथ के साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। देखो यार, बिजनेस स्टडीज में निमोनिक्स बना के सब कुछ याद हो सकता है, और यहाँ पर बस हमें निमोनिक्स के अंदर की बात भी समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन बुक है। देखो यहाँ पर डेप्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअल में ये हमारी रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, चलिए लेट्स कम टू द फिक्स कैपिटल। यहाँ पर देखो क्या आता है, कैपिटल बजटिंग। अब यहाँ पर हमें इसका बजट बनाना है कि कैपिटल जो हमारे पास आ गई उसमें इस कैपिटल को कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ पर खर्चा करें, फिक्स कैपिटल पे खर्चा करें या फिर वर्किंग कैपिटल पे खर्चा करें। तो लेट्स कम टू द फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में देखो क्या आता है, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, हम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो लंबे टाइम तक हमारे साथ रहने वाले हैं, कंपनी के साथ रहने वाले हैं, फर्म के साथ रहने वाले हैं। जब हम इन चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं, खर्चा करते हैं, दैट इज नोन एज अ फिक्स कैपिटल। ठीक है जी, जब हम अपनी फिक्स कैपिटल को बढ़ाते हैं, यानी कि मशीनरीज को, एसेट्स को खरीदते हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स कैपिटल। ठीक है, चलिए अब कैपिटल बजट को प्लान करने की क्या इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर हम अपनी कैपिटल बजट को प्लान करके चलोगे, रियल लाइफ में भी अगर देखो तो अगर हम बजट को प्लान करके चलते हैं, हमें हमेशा पेरेंट्स कहते हैं सेव करो, बजट बनाओ अपना। तो बजट को जब भी हम प्लान करके चलते हैं ना, उसमें अभी की हमें ग्रोथ दिख रही होती है, अभी लग रहा होता है यार अभी तो मजे करते हैं, ऐश करते हैं, खर्चा करते हैं, तो वो चीज हमें अभी नहीं दिख रही होती। वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, वो लॉन्ग टर्म में दिखाई देती है। जब लॉन्ग टर्म में हमारी सेविंग्स हो जाती है और जब बाद में काम आती है ना, तब उसकी ग्रोथ या फिर उसकी परफॉर्मेंस हमें उस टाइम पर दिखाई देती है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, हमारे पास बहुत सारे फंड्स बन जाते हैं। रिस्क इज इन्वॉल्व, देखो रिस्क तो हर जगह है। ठीक है, अब फ्यूचर में वो काम ना आए या फिर बैंक में हमने सेव करे, बैंक भाग जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो रिस्क भी इन्वॉल्व रहेगा। इरिवर्सिबल डिसीजन भी कभी कभी जो हमने लिया है वो इरिवर्स हो जाता है, यानी कि परफेक्ट नहीं रहता। ठीक, चलिए लेट्स कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो फिक्स कैपिटल, जब हमें कब फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, यानी कि कब हमें अपने कैपिटल का खर्चा फिक्स कैपिटल में लगाना है, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से ये डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मेरा बिजनेस है, किस टाइप का मेरा काम है। अगर यहाँ पर मेरा काम ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में मैं कम फिक्स कैपिटल लगाऊंगी, और अगर मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग का है तो मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी फिक्स कैपिटल चाहिए, मुझे बहुत सारी मशीनरीज चाहिए। तो जिस टाइप का बिजनेस होगा, अगर बिजनेस में ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस टाइप का मैंने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मुझे मशीनरी ज्यादा चाहिए, तो मैं फिक्स कैपिटल में खर्चा लगाऊंगी। और अगर मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है तो मैं वर्किंग कैपिटल पे ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी, फिक्स कैपिटल पे खर्चा नहीं करूंगी। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, यानी कि कंपनी लार्ज स्केल पे काम कर रही है या फिर स्मॉल स्केल पे काम कर रही है। अगर लार्ज स्केल पे काम करती है, द बिगर इन द इन्वेस्टमेंट एंड लोअर द लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, स्मॉल इज द इन्वेस्टमेंट। अगर ज्यादा अच्छे स्केल पे काम कर रही है तो लगा दो भाई फिक्स कैपिटल पे, और अगर ज्यादा स्मॉल स्केल पे काम कर रही है तो हमें सोच के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ टेक्निक। अब टेक्निक का मतलब है कि क्या जो फर्म है वो कैपिटल इंटेंसिव है या फिर लेबर इंटेंसिव है। अगर कैपिटल इंटेंसिव है, अगर
कैपिटल इंटेंसिव होती है तो मैं ज्यादा खर्चा कहाँ पर करूंगी, फिक्स कैपिटल पे करूंगी, और अगर लेबर इंटेंसिव है तो मैं ज्यादा खर्चा करूंगी वर्किंग कैपिटल पर। क्लियर है ये बात मुझे यहाँ पर? चलिए, नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर मेरी कंपनी में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो चुकी है तभी मैं ज्यादा से ज्यादा फिक्स कैपिटल लाऊंगी, अगर नहीं हुई तो मैं कम से कम फिक्स कैपिटल लाऊंगी क्योंकि वो जल्दी से खराब हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस पर भी डिपेंड करेगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अच्छा जा रहा है तो आएगी फिक्स कैपिटल, नहीं जा रहा तो नहीं आएगी। डाइवर्सिफिकेशन नीड्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। अगर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस के अकॉर्डिंग मुझे भी नई मशीनरी लानी पड़ेगी। डाइवर्सिफिकेशन अगर आ रहा है तो मुझे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, देयर आर मेनी टूल्स दैट एक्ट एज ऑल्टरनेटिवली टू ह्यूज investment assets. For example, plant and machinery may be available in lease and a firm may use the assets for the required time and pay. यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुझे फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या मिल रहा है। अगर मुझे कहीं पे कोई एसेट सस्ते में मिल रहा होगा तो मैं उसको जल्दी से ले लूंगी। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है लीज पे लेने का। अगर मुझे कोई प्लांट एंड मशीनरी लीज पे मिल रही है, लीज पे लेने का मतलब होता है कि किसी की प्लांट एंड मशीनरी में थोड़े टाइम के लिए ले लूं और मुझे थोड़ा सा कमीशन देना पड़ेगा बस, और बाद में वो वापस ले जाएगा अपनी मशीनरी। तो अगर मुझे ऑल्टरनेटिव्स ऐसे मिल रहे हैं जिसमें मुझे एसेट्स भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ उनका खर्चा भी कम पड़ रहा है, कमीशन भी कम जा रहा है, तो मैं उस टाइम पर एसेट्स को खरीद लूंगी या फिर ले आऊंगी अपनी कंपनी में। साथ ही साथ डिपेंड करेगा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन पे। It has become a common practice to collaboration with different organizations in the industry and use each other's resources for a common goal. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर मेरी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन है तो मैं उनके एसेट्स भी यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वन सिंगल एटीएम मशीन कैन बी यूज्ड टू विथड्रॉ funds from accounts of different banks. This practice reduces the investment cost at a large scale. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको एटीएम से पैसे विथड्रॉ करने तो कंपलसरीली अगर आपका बैंक दूर है तो आप जो भी नियर बाय एटीएम होगा वहां से विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी डिपेंड करेगा अगर और भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसिलिटी दी हुई है तो चुपचाप जाके उनकी मशीनरी यूज कर लो। ज्यादा से ज्यादा मशीनरी सेट करके भी क्या होगा, यहाँ पर हम अपने पैसे को बचा सकते हैं। ठीक है जी। फिक्स कैपिटल की बातें हमें यहाँ पर क्लियर होती है। लेट्स कम टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो वो कैपिटल होती है जो हमारी रोज के कामों में यूज होने वाली कैपिटल है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे। ठीक है जी, डे टू डे working of an organization. Apart from the investment, the fixed assets, every business organization needs to invest in current assets which can be converted into cash or cash equivalents in a period of 1 year. तो working capital वो capital है जो आपकी day to day के कामों में यूज होती है और जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो पाती है। यानी कि अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने मशीनरी ली तो वो जल्दी से कैश थोड़ी बन जाएगी। ठीक है। बट अगर हमें किसी का पैसा आना है या फिर हमने किसी को रॉ मटेरियल दिया या फिर हमने अपना फिनिश गुड प्रोड्यूस करके किसी को दिया तो वो कैश तो 1 साल में आ ही जाएगा ना। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो भी चीजें हमें जल्दी कैश कन्वर्ट करके देंगी और कम टाइम तक इन्वेस्ट करना है, डे टू डे इन्वेस्ट करना है, दैट विल बी कवर्ड इन वर्किंग कैपिटल। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को? सबसे पहले तो वही है हमारा कि बिजनेस का नेचर क्या है, यानी कि हमारे बिजनेस का काम क्या है, ट्रेडिंग का है या फिर मैन्युफैक्चरिंग का है। ये बात हमने फिक्स कैपिटल में भी करी थी। ठीक है। नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। किस स्केल पे मेरी कंपनी काम करती है? लार्ज स्केल पे करती है तो मैं लार्ज स्केल पे पैसे लगाऊंगी, और अगर स्मॉल स्केल पे काम करती है तो मैं स्मॉल स्केल पे पैसे लगाऊंगी। बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब है कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में अगर चल रहा होगा बूम, अगर मार्केट में बूम चल रहा होगा तो मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी और ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लाऊंगी। और अगर मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है यानी कि मार्केट डाउन चल रही है तो मैं कम वर्किंग कैपिटल लाऊंगी। क्लियर है जी। अगर मार्केट में चल रहा है बूम तो आई विल ब्रिंग मोर वर्किंग कैपिटल, एंड इफ मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है तो आई विल ब्रिंग लेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। सेम गोज विद द फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सीजनल फैक्टर्स। अभी देखो, अगर मेरा मार्केट में सीजन चल रहा है, मेरी कंपनी का मार्केट में सीजन चल रहा है, मान लो कि मेरा वुलन क्लोथ्स का काम है तो विंटर में मेरा सीजन है,
तो उस टाइम पे मैं ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगाऊंगी, लेबर भी ज्यादा लगाऊंगी, रॉ मटेरियल भी ज्यादा लेकर आएंगे हम, ठीक है ना, क्लियर सी बात है। तो सीजनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगी, अगर मेरी कंपनी का सीजन चल रहा है तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी, और जिस टाइम पे सीजन नहीं चल रहा उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल कम रहने वाली है, ठीक है जी। क्रेडिट अलाउड बाय अ कंसर्न टू इट्स कस्टमर्स, देन इट विल बी रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, बट इफ goods are not sold on cash basis then less working capital is required। अगर मैं उधार पर बेचती हूँ तो मैं लेस वर्किंग कैपिटल लूंगी, और अगर मेरा काम जो है उधार पर बेचने का नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगाएंगे, ठीक है जी। क्रेडिट अवेल्ड की यानी कि जहां से हमने उधार लिया है, इफ फर्म इज एबल टू परचेज रॉ मटेरियल्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स देन लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। अगर मैं उधार पर मेरी कंपनी जो है ले पाती है, क्या जी, अगर कंपनी उधार पर रॉ मटेरियल ले पाती है तो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगा देगी, और अगर सब कुछ ही कैश पे काम करना है हमें तो हम कम वर्किंग कैपिटल उस टाइम पर लगाएंगे, ठीक है जी। तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, देखो जब भी इन्फ्लेशन चल रहा है तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या होगा, प्राइसेस जो है राइज हो जाएंगे, ठीक है, प्राइसेस जो है राइज हो जाएंगे, यानी कि रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा, लेबर भी महंगी हो जाएगी, तो यहाँ पर हर चीज एक्सपेंसिव हो जाती है इन्फ्लेशन में। तो अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई है तो यानी कि वर्किंग कैपिटल में मेरा खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा और वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि मुझे उस टाइम प्रोडक्शन को स्टेबल रखना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का देखो मतलब क्या होता है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि मैं, ये देखो एक प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि मेरे पास कैश है, सबसे पहली चीज क्या है, मेरे पास कैश है, उस कैश से मैंने क्या लिया, उस कैश से मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया परचेज, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर रहती मुझे। इस रॉ मटेरियल से वर्क होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, होंगे या फिर नहीं, हमने रेशियोज में भी पढ़ा था अकाउंट्स में। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद मैं इनको सेल करूंगी, सेल होने के बाद मेरे डेटर्स बनेंगे और डेटर्स मुझे लास्ट में अगेन कैश दे देंगे। तो ये कैश से कैश तक आने की कहानी को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि अगर मेरी कंपनी को ऑपरेटिंग साइकिल जल्दी से कैश को कैश में कन्वर्ट करके दे देता है तो मैं वर्किंग कैपिटल पे खर्चा ज्यादा करूंगी, बट अगर मेरी कंपनी कैश टू कैश लाने में टाइम लगाती है, यानी कि मेरे डेटर्स जो है स्लो पेमेंट्स करते हैं, या फिर मेरी कंपनी में रॉ मटेरियल धीरे प्रोड्यूस होता है, जल्दी से रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता मेरे प्रोडक्ट्स का, तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो आई विल इन्वेस्ट लेस इन वर्किंग कैपिटल, और अगर जल्दी से कैश टू कैश कन्वर्जन हो जाता है तो मेरी कंपनी जो है वर्किंग कैपिटल पे जल्दी से इन्वेस्ट करेगी, ठीक है जी, ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पर हमें बातें क्लियर होती है किसकी, फिक्स कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आज के सेशन में हमने समझी। आई होप हर बच्चे को ये बातें क्लियर होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लास्टली लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी आप सभी ले सकते हो, जिसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर इन एनी टाइम, एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, एंड आपके सभी फेवरेट टीचर्स आर हियर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। एंड साथ के साथ आपके लिए किए जाते हैं लाइव टेस्ट, क्विज़, असाइनमेंट एंड मोर मेनी मोर थिंग्स, कि आपकी बस प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है जी। सो लर्न करो ऑफिशियल ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हो फॉर द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एंड बेस्ट नोट्स। टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द मोर अपडेट्स। आज की बातें एंड होती हैं यहाँ पर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट